आषाढ़ महीने का जो नवरात्र आता है, जो आज से प्रारंभ हुआ है, 9 दिन तक, ये गुप्त नवरात्रे के 9 दिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि शिवजी आप बाबा मेरी नहीं सुन रहा, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत परेशानी का जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है और कोई मंजिल, कोई राह, कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा, तुम्हारा कैसा भी दुख है, इसे 9 दिन तक का एक नियम ले लो गुप्त नवरात्रे में कि मुझे शिवजी के मंदिर में अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र माँ हेमवती माता के नाम से, कौन सी माता? हेमवती, माँ हेमवती के नाम से एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगा। 9 दिन का एक नियम धारण करो और 12वें या 15वें दिन आप देखिए आपका जो दुख है मेरा बाबा उसको काट कर ही रहा है। गुप्त नवरात्रे जो आज से प्रारंभ हुए हैं, गुप्त नवरात्रे जो आषाढ़ महीने का ये गुप्त नवरात्रा है, इस नवरात्रे में हेमवती माता का स्मरण करना, एक बेलपत्र का पूजन करना या एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप 9 दिन तक भी, अगर मंदिर तक भी नहीं जा सकते, मंदिर में आप बेलपत्र रखने नहीं जा सकते, तो आपके घर के आंगन में, द्वारे पर, बगीचे में, आपके घर के पास अगर कोई बेलपत्र का पौधा है, वृक्ष है, उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने एक बेलपत्र का पत्ता रखकर भी अगर आप उस पर जल चढ़ा रहे हैं या पूजन कर रहे हैं हेमवती माता के नाम से, तो उसका फल आपको मिलेगा। और मान लो बेलपत्र का वृक्ष भी नहीं है, हम मंदिर भी नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं जा सकते, घर से बाहर कैसे निकलें? पानी तेज है, जलवृष्टि हो रही है, बहुत सा पानी है, तो क्या करें? अपने घर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसी शिवलिंग के साक्षी में, सम्मुख में भी अगर हेमवती माता का नाम लेकर अगर एक बेलपत्र समर्पित करोगे 9 दिवस तक, तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल मिलेगा। फिर से बोलो, कौन माता? हेमवती। कौन है ये? शिव महापुराण की कथा कथी है, जब माता पार्वती जी हिमालय राज के घर में प्रकटी और हिमालयों की कंदरा में बैठकर मां पार्वती जी तप साधना में लीन हुई, जितनी परीक्षा भगवान शंकर ले सकते थे शिव जी ने सारी परीक्षा ली। ब्रह्मदेव परीक्षा लेने आए, भगवान नारायण परीक्षा लेने आए, इंद्रदेव आए, सप्तऋषि आए, सारे साधु संतों को परीक्षा लेने भेजा, पर मां उन परीक्षाओं में पास होती चली गई। तब भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, पार्वती आज से तुम्हारा नाम हेमवती रहेगा। सुनो पार्वती, तुम्हारे इस नाम की आराधना जो तुम्हारे गुप्त स्वरूप में करेगा, उसको मनवांचित फल की प्राप्ति हो जाएगी। और शिव शक्ति की खूब आराधना करो, भगवान शंकर और पार्वती की खूब साधना करो, शिव पार्वती का भजन करो, शिव पार्वती का स्मरण करो, शिव पार्वती की भक्ति करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, आराधना करो, साधना करो, वो फल देते हैं। आराधना साधना माँ अम्बा जगदम्बा की भी शिव के साथ में, यदि प्रेमवश नवरात्रे में अगर माँ जगतजननी जगदम्बा का, अम्बा का दर्शन करने के लिए माता रानी के मंदिर तक जा रहे हो, तो एक पुष्प की 9 पंखड़ियां जरूर लेकर जाओ, या 9 पुष्प। और वो भी नहीं कर सकते, अपने घर में माँ जगत जननी को 9 चावल के दाने लाल चंदन में कर अर्पित करो, माँ को रिझाओ, देवी को रिझाओ। और शंकर की जितनी आराधना कर सकते हो, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। जैसे माताएं कहती हैं, हम नवरात्र में माता जी का व्रत रख रहे हैं, हम नवरात्र में ये उपासना कर रहे हैं, हम नवरात्र में माता की ज्योत खड़ी कर रहे हैं, हम नवरात्र में माता का अनुष्ठान। बिल्कुल करो, अनुष्ठान करना जरूरी है। आप व्रत करती हो जरूर करो, आप साधना करती हो, आपके घर में जैसा होता है वैसा करो, आपके घर में जो होता है वो करो। पर साथ में नवरात्र में यदि प्रेमवश, नवरात्र में अगर माँ जगतजननी जगदम्बा का, अम्बा का दर्शन करने के लिए माता रानी के मंदिर तक जा रहे हो, तो एक पुष्प की 9 पंखड़ियां जरूर लेकर जाओ, या 9 पुष्प। और वो भी नहीं कर सकते, अपने घर में माँ जगत जननी को 9 चावल के दाने लाल चंदन में कर अर्पित करो, माँ को रिझाओ, देवी को रिझाओ। और शंकर की जितनी आराधना कर सकते हो, श्री शिवा
नमस्तुभ्यं। इसके ऊपर जब जब श्रीफल रखाता है, नारियल रखाता है, तो उस पर 5 बार 7 बार मोली नहीं लपेटी जाएगी, तो 9 ही बार लपेटी जाएगी। 5 या 7 बार लपेटते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी की छिन्नता होती। जिसके यहाँ दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण कराओ, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज, वो बेबहू को देती है। और उत्तर की ओर जो मुख कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती है। तो कुमार के नवरात्रे हो, हर नवरात्रे में आप एक विशेष ध्यान रखें, प्रत्येक नवरात्रे में, कि हमें शंकर भगवान की शिवलिंग की पूजन करना। और एक और बात समझ लें, 2 शिवलिंग का निर्माण नहीं भी कर सकते हैं तो एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग के पास में ही एक छोटा सा मिट्टी का ढेला रखकर मां जगत जननी जगदम्बा का भी पूजन कर सकते। आपको नहीं बनाना 2 शिवलिंग, तो एक शिवलिंग, एक मिट्टी का थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि मेरी माता दुर्गा भवानी पिंडी के रूप में नहीं पूजाती है। अगर मेरी माता पिंडी के रूप में नहीं पूजाती तो वैष्णो देवी में 3 पिंडियां विराजमान नहीं हो पाती। शंकर की आराधना करने से नवरात्र में शक्ति का बल बढ़ता। शक्ति का क्यों गुरुजी नवरात्र में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्र में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, मां आद्य शक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो मां पार्वती जगत जननी दुर्गा भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं मां आद्य शक्ति अम्बा जगदम्बा 64 योगिनियों पर वो जल चढ़ जाता है और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो जाती है। वो जल की इतनी महत्वता है। आद्य शक्ति को प्रसन्न करना है, नवरात्र में शिव जी को जल चढ़ाओ। कोई बेटा बेटी है, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सर्विस के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, हम कहेंगे लाल पुष्प की पत्तियों को प्रत्येक किसी भी नवरात्रि के अंतर्गत 9 दिन का तुम नियम बना लो। जैसे कई माताओं का नियम रहता है, मेरा व्रत है, मैं दूध पर 1 गिलास दूध पर व्रत करूंगी, मैं नंगे पैर चलूंगी, मैं ये व्रत करूंगी, मैं वो व्रत करूंगी। मैं बेटा बेटियों से कहूंगा, नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो। और 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियां या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कुंकू में कर अगर मां जगत जननी के मंदिर में नहीं जा सकते, मां भीड़ रहे, तो शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। शक्ति का बल, परिश्रम जरूर करना, मेहनत जरूर करना, रात दिन पढ़ाई एक साथ करना और अपने परिश्रम को नहीं छोड़ना। मेहनत जरूर करो और साथ में ये प्रयोग भी करो नवरात्रि का। देखो शिव और शक्ति का बल तुम्हें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता? शिव शक्ति का बल हमें प्रसन्नता देता है कि नहीं? अब कई लोग ऐसे होते हैं, हम नवरात्रि आई है, माता रानी को भज रहे हैं, जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हैं, पर शिव जी के मंदिर तक नहीं जा रहे, समय नहीं मिल रहा मंदिर जाने का, क्योंकि माता जी के मंदिर जाते हैं, माता जी को प्रणाम। अरे उस शंकर को पहले भजो, सवेरे उठते से ही पहला 1 लोटा जल शिव को, क्योंकि उसी के माँ जगत जननी
हस्तकमल पर जल जाना जरूरी है। शंकर का चढ़ा वो हमें फल प्रदान कर, सुख दे, आनंद का दे। हम देवी भागवत पढ़ें और देवी भागवत का स्मरण करें या शिव महापुराण की कथा का स्मरण करें तो केवल माँ पार्वती का नाम, गौरी शंकर, गौरा पार्वती, भगवान देवादिदेव महादेव के साथ जब हम माँ पार्वती के नाम का उच्चारण करते हैं, केवल माँ पार्वती के नाम का उच्चारण, तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से बल आपके शरीर में आ रहा है। मेरे देवादिदेव महादेव के पूरे शरीर में, अगर भगवान शंकर के पूरे शरीर में यह पूरा विश्व समाया हुआ है, जलचर, थलचर, वायुचर सब शिव के शरीर में है, तो मेरी जगत जननी पार्वती मैया का केवल नाम उच्चारण, उस शरीर में जितना विश्व समाया है सबका भरण पोषण करने का बल मेरी मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी करती है। पार्वती का चार नवरात्रे होते हैं। कितने? 4। 2 नवरात्रे गुप्त होते हैं, 2 नवरात्रे तुम्हारे सामने आते हैं, एक चैत्रीय, एक शरदीय। ये श्राद्ध विराम हो जाएगा, फिर नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे, शरदीय नवरात्रे प्रारंभ। क्या केवल 4 नवरात्रे क्यों? मां जगत जननी की आराधना 4 बार 4 नवरात्रे के रूप में क्यों होती है? हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमारी अधेड़ी और हमारा बुढ़ापा, 4 अवस्था में यह नवरात्रे की जो साधना होती है, नवरात्रे में जो आराधना होती है, जो नवरात्रे में माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी माँ पार्वती की पूजन होती है, माँ गोरा के रूप में, चंद्रघंटा के रूप में, स्कंद के रूप में, कुष्मांडा के रूप में, माँ कात्यायनी के रूप में, माँ कालरात्रि के रूप में, जब हम माँ आद्य शक्ति की आराधना करते हैं तो वो नवरात्रे हमारे शरीर को एक ऊर्जा देते हैं, एक एनर्जी देते हैं, एक बल देते हैं। गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर बिना उद्धार।